का जो सीन है वो हम आपको कुछ देर में दिखाते हैं। चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो है वहाँ का शहरी दरवाज़ा। दरवाजे की जो बाहर लगी हुई खिड़की, इनके द्वारा ही किसी को मिलने की या देखने की अनुमति थी। ये अंग्रेज़ों के ज़माने की बनाई हुई जेल है। झांसी के किले के बाहर खड़े हुए हैं और केवल 25 रुपए का मात्र है। गेट से अंग्रेजों ने हमले किए थे और इसी गेट को तोड़कर अंग्रेज इस किले के अंदर आए हुए थे। कड़क बिजली तोप, यह तोप गुलाम गौस खां चलाती थी और इसमें बिजली जैसी तेज़ आवाज़ निकलती थी जब ये चलती थी तो, और इसी कारण इसका नाम कड़क बिजली तोप रखा गया। इसे गुलाम गौस खां ने अंतिम बार 1858 के युद्ध में चलाया था। यहाँ से हम लोग नीचे की ओर जाने वाले हैं और अंदर आने के बाद हमें एक गेट, लकड़ी का ये गेट दिखाई दे रहा है। और आप इस गेट के देख रहे हैं, आप ये जो कुंडे देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर इसीलिए लगाए जाते थे कि यहाँ पर कोई भी हाथी या कोई भी जानवर यहाँ पर हमला ना कर दे। गेट के लिए 2 से 3 ही गेट बचे हुए हैं लकड़ी के, और इसके थोड़े आगे चलने के बाद हम लोग यहाँ पर बाराबरी इसका जो निर्माण है वो गंगाधर राव ने अपने भाई के लिए कराया था। उनके मनोरंजन हेतु रघुवंश सिंह राव उनके लिए बारादरी का निर्माण करवाया था। ये बारादरी इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें जो चारों तरफ जो गेट है वो 3 गेट चारों तरफ लगे हुए हैं, इसीलिए इसका नाम बारादरी रखा गया है। पहला पुत्र ख़त्म होने के बाद वो काफ़ी डिप्रेशन में चले गए थे, इसीलिए वो भी अपने साथ में मनोरंजन हेतु यहाँ इस बारादरी में आते थे और अपना कुछ टाइम यहाँ पर बिताते थे। ये प्रसिद्ध जो गायिका थी वो थी गजराबाई, जो यहाँ पर नृत्य और मनोरंजन कराती थी। 1851 में जब राजा के पहले पुत्र का देहांत हो गया, तभी व्यसन में और मायूस रहने लगे, तभी वो यहाँ पर कुछ टाइम अपना बिताने के लिए बारादरी में आते थे। आप यहाँ पर जो बारादरी देख रहे हैं ये कितनी आकर्षित और लुभावनी लगती है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वहाँ की जो पिलर्स हैं वो सारे के सारे खंडित हो चुके हैं और नष्ट हो गए। और आप लोग एक चीज़ और देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो माउंटेन यहाँ फव्वारा लगा हुआ है उस टाइम का, ये माउंटेन या फव्वारा आप देख सकते हैं उस टाइम का, जब यहाँ पर संगीतकार और गीतकार या फिर जब यहाँ पर प्रोग्राम वगैरह होते थे तो यहाँ फव्वारा काफ़ी आकर्षित लगता होगा। और यहाँ पर जो फव्वारे का जो फव्वारे का उछाल है वो यहाँ से जो उनके सैनिक वगैरह जो होते थे यहाँ से पानी डाला करते होंगे, तो यहाँ पर जो उनके सैनिक वगैरह होते थे वो यहाँ से पानी डालकर वहाँ माउंटेन तक, उस माउंटेन तक जाता होगा, जिसकी वजह से वो माउंटेन आकर्षित लगता होगा। कुछ जो सीढ़ियाँ हैं उनके ऊपर आने के बाद हमें यहाँ की जो लोकेशन है जिसकी वजह से हम लोग सारी की सारी जगहों पर यहाँ पर देख सकते हैं। सारी जब भी राजा और महाराजा लोग अपनी शहर की तरफ जाते थे तो उस दरवाजे के ही रास्ते जाते थे। बारादरी से हम लोग नीचे की ओर अगले गेट पर हम पहुँचे तो वहाँ पर लकड़ी का बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है। ये निर्माण हुआ है किले का 1602 में इसका निर्माण हुआ है और 1613 में इसका निर्माण पूरी तरह से हो चुका था। जो आप देख रहे हैं लकड़ी के जो दरवाजे हैं वो काफ़ी पुराने हैं और काफ़ी मजबूत। जब से एक किले का निर्माण हुआ है, जब से एक किले के जो गेट हैं तभी से हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी मजबूत है, एक गेट की जो कुंडी है बहुत मजबूत है। और इस कुंडे को भी आप देख रहे होंगे, इस कुंडे को भी आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी मजबूत है और ये गेट के इस कुंडे से लटका दिया जाता था। अब हम फिर अंदर की ओर आए तब हमने एक किले का जो दरवाज़ा है लकड़ी का ये आगे से देखा और इसमें कई सारे कुंडे वगैरह लगे हुए हैं जो कि यहाँ पर हमला होने से रुकते थे। और जो एक दो यहाँ पर देख रहे हैं, जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर हमला किया था, एक किले का निचली द्वार है और जब राजा और महाराजा लोग अपने शहर की तरफ जाते थे तब इन गेटों का उपयोग किया जाता था। और जो अंतिम गेट है जहाँ से
राजा लोग अपने शहर की तरफ जाते थे तब इस गेट का ये अंतिम निचला द्वार है इस किले का। इसके बाद कोई भी द्वार नहीं है। और एक कुंदा लगा हुआ है, एक कुंदा तो यहाँ से हट गया होगा, लेकिन जो एक कुंदा बचा हुआ है इसी प्रकार से लगा देते थे। यहाँ से काफ़ी मजबूत कुंदे हैं और एक कुंदा को यहाँ से हटा दिया गया, लेकिन एक कुंदा इसलिए लगाया गया था जिससे कोई भी जानवर वगैरह इसमें हमला ना कर दे। माना जाता है कि अंग्रेजों ने जब हमला किया था तो ये पीछे के का जो द्वार है वो इसी तरफ से हमला किया था। सबसे ऊपरी भाग पर खड़े हुए और आप देख सकते हैं यहाँ रोशनी के लिए, पर्याप्त रोशनी के लिए और निगाहबंदी करने के लिए एक खिड़कियाँ कह सकते हैं इन्हें हम लोग, तो ये भी काफ़ी बनाई गई हैं। और यहाँ से पर्याप्त सैनिक खड़े होते होंगे इस जगह पर, जिससे कि वो सारे के सारे किले पर अपनी निगरानी देते होंगे। इसके आगे हम लोग चलते हैं और आपको दिखाते हैं भवानी को उठा यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि इस गेट के पहले के जो गेट थे वो कितने मजबूत हो गए थे। ये है भवानी तोप जो जिसके ऊपर हाथी के निशान बने हुए हैं और इसे मोती बाई चलाती थी और इसके चलने के बाद इसमें माँ भवानी की शक्ति आ जाती थी, इसलिए इसका नाम भवानी तोप रखा गया। अब हम इस किले के मुख्य द्वार पर आ चुके हैं और ये सामने की ओर जो गनें रखी हुई हैं ये अंग्रेज इस किले को जीतने के बाद यहाँ पर लाए हुए थे, तभी से ये गन यहीं पर हैं। चलते चलते हम लोग इस जगह पर पहुँचे हैं जहाँ पर गुलाम गौस खां और मोती बाई और खुदा बख्श की कब्रें बनी हुई हैं, जो कि 1858 के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। गौस खां मुख्य तोपची, मोती बाई और महिला तोपची। अंग्रेज़ों के अधीन आने के बाद एक किला का जो निर्माण है वो लकड़ी के गेट हटाकर उन्होंने अपने गेट लगवा दिए थे और लोहे के बने हुए। जब भी कोई से मिलना होता था या किसी को अंदर आना होता तो इन दरवाजे की जो बाहर लगी हुई खिड़की इनके द्वारा ही किसी को मिलने की या देखने की अनुमति थी। इस जगह पर आप देख सकते हैं कि एक खिड़कियाँ बनी होती थी और एक खिड़कियाँ लगभग सारी जगह उपलब्ध हैं। यह भाई गेट है जिसमें अंग्रेजों की मशीन गन लगी होती थी। जगह है जहाँ पर राजा बैठकर अपनी प्रजा की समस्याएं होती थी उनका समाधान करते थे। और अंग्रेजों के शासनकाल में इस जगह को बंद करके एक माउंटेन या फव्वारा बना दिया गया है। तो पंचमहल की तरफ जाने वाले हैं और आपको पंचमहल के अंदर आने के बाद हमें पता चलता है कि पंचमहल हम आप लोगों को दिखा रहे हैं जहाँ पर रानी अपने राजा के साथ में जब आई थी व्यवहार करके, तो इसी पंचमहल में रहा करती थी। इसी रास्ते के सहारे हम लोग पंचमहल 5 मंजिल का है और इसके 2 तलघर ऊपर और 3 तले नीचे बने हुए हैं। पंचमहल से नीचे की ओर हम लोग आ चुके हैं और हुआ है चट्टान के नीचे बना हुआ पंचमहल। यहाँ जो तोप रखी हुई है सामने वो है सलामी तोप। जब भी राजा से कोई मिलने वाला आता था तब इन तोपों को यूज़ किया जाता था। यहाँ पर हम लोग आए तो हमें पता चला कि जो अंदर के जो कमरे हैं, जो अस्तबल था, वो अब यहाँ पर रिनोवेशन का जो काम चल रहा है। काफ़ी कमरों में रिनोवेशन का काम चल रहा है और यहाँ पर मशीन गन रखी जाती थी और एक तरह का ये कक्ष बनाया गया है। हवा महल है जहाँ से चारों तरफ से यहाँ पर हवा आती थी। ये अंग्रेज़ों के ज़माने की बनाई हुई जेल है और जो कमरे बनाए गए थे यहाँ पर वो हम आपको दिखाते हैं। 1890 आप देख पा रहे हो तो 1890 में बनाई गई है अंग्रेज़ों द्वारा जेल। ये महारानी के ज़माने की बनाई हुई जेल, रानी लक्ष्मीबाई के ज़माने में किस प्रकार से जेल हुआ करती थी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ताला लगा हुआ अभी तो। अगर आप सामने की ओर देख पा रहे हो तो ये है फांसी घर और जो आप सामने पार्क देख रहे हैं वो वीरांगना लक्ष्मीबाई जहाँ पर तलवारबाजी सीखा करती थी वो जगह है। इसी जगह पर रानी लक्ष्मीबाई
तलवारबाजी किया करती थी और अभ्यास किया करती थी। उनके साथ में जो सहेलियाँ वगैरह होती थी वो भी यहाँ पर अभ्यास किया करती थी। हम लोग फांसी घर के ऊपर वाले भाग पर हम लोग खड़े हुए हैं फांसी घर के, और यहीं से लोगों को फांसी दी जाती थी। और आप जो व्यक्ति फांसी देता होगा वो इस कमरे में रहा करता होगा। और इस जगह पर हम लोग खड़े हुए हैं, ये फांसी घर का सबसे ऊपरी भाग है। फांसी घर का सबसे ऊपरी भाग पर हम लोग खड़े हुए हैं और इसी पर लोगों को टांग कर फांसी दी जाती थी। खिड़की देख रहे हैं, आपको अंग्रेजों के ज़माने की लगी हुई खिड़कियाँ हैं। यह है अमूद बाग, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई अपना अभ्यास किया करती थी। ये वो स्थान है जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई अपने सहेलियों के साथ में अभ्यास किया करती होंगी। ये सामने आप देख रहे हैं, ये है फांसी घर। यहीं पर लोगों को फांसी दी जाती थी। लक्ष्मीबाई बेहोश हो चुकी थी, इसी वजह से यहाँ फांसी देना बंद कर दिया गया था। इसी मंदिर में महारानी आती थी और दर्शन करती थी। सिर्फ फांसी घर के थोड़ी ही आगे है शिव जी का जो प्रसिद्ध मंदिर, जो कि उन्होंने आपको दिखाया है कि महारानी लक्ष्मीबाई इस मंदिर पर आती थी और दर्शन करती थी। इसके पहले ही फांसी घर भी हमने आप लोगों को दिखा दिया है कि वहाँ पर फांसी दी जाती थी लोगों को। ये वो मंदिर है जहाँ वो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर आकर दर्शन किया करती थी। वीडियो में एक किसी व्यक्ति ने नहीं दिखाई होगी आपको कि जिस जगह पर रानी लक्ष्मीबाई पूजा करने आती थी, वो मंदिर तो जरूर दिखाया होगा, लेकिन उस जगह की शिवलिंग नहीं दिखाई होगी। बुंदेली शैली में बना ये मंदिर काफ़ी रौनकदायक और काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसी जगह से महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े के साथ में ही से छलांग मारी थी। करीबन 200 फुट की गहराई में बसा हुआ है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो नीचे की ओर, वहाँ पर मगरमच्छ पानी के साथ में छोड़े जाते थे, जिनकी वजह से कोई अन्य राज्य का व्यक्ति या राज्य की सेनाएं हमला ना कर दें। इसी जगह से रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े के साथ में घूमी थी और अपने सेनापति टट्टा टोपे के पास जाना चाहती थी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े के साथ में छलांग लगाई थी, वो हम लोगों ने आपको जगह दिखा दी है। किले के हम लोग बाहर आ चुके हैं और अब इसके बाद हम आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।